दोस्तों, इजराइल लेबनान के अंदर जमीनी जंग की तैयारी कर रहा है, आसमान से लगातार हमले कर रहा है और अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी ये खुल करके ऐलान कर दिया गया है कि आप जिस भी तरीके से जंग लड़ना चाहते हैं, हम हर उस जंग के लिए तैयार हैं। ये ऐलान खुद हिजबुल्लाह के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शेख नईम द्वारा किया गया है और कई बड़े खुलासे और कई बड़ी बातें उनके जरिए रखी गई हैं। वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सैयद हसन नसरुल्लाह का आखिरी पैगाम जो है दुनिया के मुसलमानों के लिए सामने आया है, जहां उन्होंने कई बड़ी बातें अपने इस पैगाम में लिखी हैं। इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, इजराइल को ये लगा कि वो हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद कर देगा तो ये जंग रुक जाएगी, पर ये ऐलान खास तौर पर कर दिया गया। ऐसे 1,000 सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं तैयार हैं इजराइल से आंख में आंख डाल करके लड़ने के लिए। तो वहीं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सैयद हसन नसरुल्लाह का आखिरी पैगाम, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि इस दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए इमाम खामेनी के नेतृत्व में दृढ़ और मजबूत विश्वास रखें। अल्लाह उन्हें अपनी सुरक्षा प्रदान करे। जहां जाते जाते ये बोला गया कि आप आयतुल्लाह अली खामेनी पर यकीन रखें। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने इजरायलियों से अपील की है कि वे सैनिकों की गतिविधियों को साझा ना करें, क्योंकि दक्षिण लेबनान में इजरायली जमीनी कार्रवाई के बारे में बढ़ती सूचना लगातार एक अफवाहें सामने आ रही हैं। हगारी ने अपने एक्स पर कहा कि पिछले कुछ घंटों में लेबनान सीमा पर आईडीएफ की गतिविधियों के बारे में कई रिपोर्टों और अफवाहें आई हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बलों की गतिविधियों के बारे में कोई रिपोर्ट प्रसारित ना की जाए। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि सरकारी रिपोर्टों पर ही ध्यान दें और गैर जिम्मेदाराना अफवाहें ना फैलाएं। अब ये उन लोगों के मुंह पर खुद डेनियल हगारी ने तमाचा मारा है जो ये ऐलान कर रहे हैं कि साहब लेबनान के अंदर इजरायली सैनिक घुस गए। उसका खामियाजा ये उठाना पड़ रहा है कि तमाम इजराइल के लोग जो हैं अपना देश छोड़ करके भाग रहे हैं। वहीं शेख नईम कासमी जो जनरल डिप्टी सेक्रेटरी हैं हिजबुल्लाह के, उन्होंने कहा कि हालत कठिन है, लेकिन हमें यकीन है कि दुश्मन अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाएगा और हम इस लड़ाई में जीतेंगे और जीत का परचम लहराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली हमारी क्षमताओं तक नहीं पहुंच सकेगा और साफ तौर पर यह भी कहा कि हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। अगर दुश्मन इजरायली जमीन पर उतरने का फैसला करते हैं तो प्रतिरोध बल जमीनी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। और साफ तौर पर शेख नईम द्वारा कहा गया कि हमारी क्षमताएं मजबूत और बड़ी हैं। दुश्मन इस वजह से पागल हो रहा है कि वे हमारी क्षमताओं तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। और शेख नईम ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह की संरचना में नेताओं के लिए उपनेता और तैयार विकल्प है। जब किसी नेता को किसी भी स्थिति में चोट पहुंचती है तो हमारे पास दूसरा चेहरा तैयार है। और यह भी बताया कि हम पार्टी के लिए जल्द से जल्द एक महासचिव का चुनाव करेंगे और यह चुनाव प्रक्रिया पार्टी में अपनाई गई विधि के अनुसार होगा, जहां यह साफ तौर पर कहा गया। वहीं यह भी बताया गया शेख नईम द्वारा कि पार्टी में चुनाव आसान होंगे क्योंकि वे स्पष्ट हैं और हम एक दिल हैं, सब एक मत होकर के फैसला लेंगे। हम एक ही नाव में हैं और विजय हमारा साथी है। हमें थोड़ी धैर्य की आवश्यकता है और हमने अपनी ताकत और तैयारियों को पूरी तरीके से इकट्ठा कर लिया है। इजराइल लेबनान के सभी क्षेत्रों में हत्याकांड कर रहा है।
यहां तक कि कोई भी घर ऐसा नहीं बचा है जिसमें इजराइल आक्रमण के निशान ना हो। अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल का समर्थन कर रहा है। इजराइल लेबनानी जमीनों पर नागरिकों पर हमला कर रहा है और उसका समर्थन कर रहा है अमेरिका। और अमेरिका भी इस हत्याकांड में पूरी तरह से शामिल है, जो अपनी क्षमताओं के साथ खड़ा हुआ है। जहां कई बड़ी बातें शेख नईम द्वारा साफ तौर पर रखी गई, वहीं इसी के साथ साथ हिजबुल्लाह की राजनीतिक परिषद के सदस्य महमूद कामती ने अलमायदीन के साथ एक इंटरव्यू में जोर दे करके कहा कि लेबनान में इस्लामी प्रतिरोध हिजबुल्लाह अगर इस्राएली जमीनी हमले की शुरुआत करता है तो वे उसे पराजित कर देगा, और यह इस्राएल को बखूबी पता है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि हिजबुल्लाह के सहयोगी अगर लड़ाई बढ़ती है तो हस्तक्षेप करेंगे, उन्हें रोकने वाला फिर कोई नहीं होगा। कामती ने चेतावनी दी कि अगर दक्षिण लेबनान में इजरायली बल प्रवेश करते हैं तो यह उनके लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। उन्होंने प्रतिरोध के पास उपलब्ध अछूते हथियारों के बड़े जखीरे और लड़ाकों की इजरायली बलों के साथ लड़ाई की तत्परता पर प्रकाश डाला और कहा कि हम उसे कब्रिस्तान बना देंगे। वहीं कामती ने यह भी कहा कि प्रतिरोध को हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह की हत्या के तुरंत बाद फिर से बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सैयद हसन नसरुल्लाह की विरासत को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका विश्वास हमारे हाथों में है। ये हर नेता और योद्धा के साथ ऐसा ही रहेगा। कामती ने हिजबुल्लाह की स्थिति को फिर से दोहराया, जिसे दिवंगत महासचिव ने गाजा पर इजरायली कब्जे के युद्ध की शुरुआत से ही ऐलान किया था। और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि हम अपनी समर्थन नहीं रोकेंगे जब तक एक समग्र प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता जिसमें गाजा में सीज फायर शामिल हो। उन्होंने ये भी कहा कि सीज फायर से पहले प्रतिरोध पर कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती और हिजबुल्लाह किसी भी पहल पर तब तक अपनी राय नहीं देगा जब तक ऐसा नहीं हो जाता। यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है हिजबुल्लाह के तमाम नेताओं द्वारा। और खुद डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शेख नईम ने भी कहा कि जैसी जंग इजराइल चाहता है उसी भाषा में उससे जंग लड़ी जाएगी, और अगर वो जमीनी जंग की तैयारी कर रहे हैं तो उनका स्वागत है लेबनान में कि जमीन पर आए, हवा में उड़ करके जो हमारे लोगों को निशाना बना रहे हैं वो आतंकी हमले बंद होने चाहिए, क्योंकि इजराइल को ये अच्छे से मालूम है कि लेबनान की सरजमी कई इजरायली सैनिकों के लिए कब्रिस्तान की जगह बन जाएगी, जहां उन्हें उठाने वाला बचाने वाला कोई नहीं होगा। और ये डर खौफ का माहौल हिजबुल्लाह में बनाने की कोशिश की इजराइल ने सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद करने के बाद, उनकी शहादत के बाद भी ये ऐलान कर दिया गया कि जंग नहीं रुकने वाली।